नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट हैंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आउटलाइन व पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। 3 छात्रों को पिछले सप्ताह जमानत देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमारे शासकों को विरोध और आतंकवाद का अंतर समझाया। ये 3 छात्र 1 साल से तिहाड़ जेल में कैद थे, इसलिए कि इन्होंने नागरिकता कानून में संशोधन का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस को कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए न्यायाधीशों ने कहा कि उनको मतभेद और विरोध को कुचलने का इतना शौक था कि भूल गए कि विरोध करने का अधिकार भारत का संविधान देता है। इस देश के हर नागरिक को विरोध और आतंकवाद के बीच अगर अंतर को मिटा दिया जाता है तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही उदास दिन होगा। इत्तेफाक से पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने G7 सम्मेलन में शिरकत की और उस घोषणा पत्र पर दस्तखत किया जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोकतांत्रिक देशों ने लोकतंत्र के उसूलों को कायम रखने के वादे किए थे। प्रधानमंत्री ने अपने वर्चुअल भाषण में यहाँ तक कहा कि भारत का साथ देना स्वाभाविक है, इसलिए कि लोकतंत्र हमारे संविधान की नींव है। उम्मीद है कि इस घोषणा पत्र को स्वीकार करने से पहले मोदी ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा और खासकर उन शब्दों पर ध्यान दिया होगा जिनमें लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानव अधिकारों को कायम रखने का वादा है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, सिर्फ इसलिए कि ये चारों देश लोकतांत्रिक हैं और G7 लोकतांत्रिक देशों का विश्व में सबसे ताकतवर संगठन है। भारत की दुनिया में इज्जत अगर है तो इसलिए कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। अलावा उन 2 वर्षों के जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उन सालों में मोदी के कई RSS साथी जेल में थे और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे जनसंघ के बड़े राजनेता भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए समझ में नहीं आता कि मोदी के दौर में अघोषित इमरजेंसी का आरोप क्यों लगता है बार बार उनकी सरकार पर। समझ में नहीं आता कि क्यों छात्रों को कई कई महीने जेल में रखा जाता है जब छात्रों की फितरत में विरोध है। जो नौजवान विरोध नहीं करते, न्याय के लिए नहीं लड़ते, वे जिंदा दिल ही नहीं है। छात्रों के अलावा मोदी के दौर में पत्रकारों को भी 2 हिस्सों में बांट कर रखा गया है। एक श्रेणी उनकी है जो मोदी की प्रशंसा करते नहीं थकते और चुप्पी साध लेते हैं जब उनकी सरकार की गलतियों
के कारण लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव की वजह से मरते हैं। जब गंगा किनारे लाशों के ढेर लग जाते हैं और जब गलत नीतियों के कारण टीकों का गंभीर अभाव सामने आता है, इस पहली श्रेणी वाले पत्रकारों से प्रधानमंत्री भेंट भी करते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं। दूसरी श्रेणी में वे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से मोदी सरकार की गलत नीतियों और खामियों पर रोशनी डालते हैं। इस श्रेणी में आते हैं आज सिर्फ कुछ मुट्ठी भर पत्रकार और तमाम विदेशी पत्रकार जिनको मोदी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि उनको भारत से निकाल दिया जाता है। लेकिन भारतीय पत्रकार जो विरोध करने की हिम्मत रखते हैं उनको हर तरह से सताया जाता है। धन्यवाद।